अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन और फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने दी है। फंडामेंटल राइट्स, एज यू नो, फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल्स फॉर द पीपल, फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में मेंशन है, और जो पार्ट थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। अभी तक हमने ये समझा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, और कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स देता है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हमने क्या देखना है? आज हमने देखना है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है उनके फीचर्स क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। पहली बात और पहला फीचर, द फर्स्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल। जो फंडामेंटल राइट्स हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर ये यूनिवर्सल होते, इट मीन्स ये अवेलेबल होते फॉर द ऑल पीपल ऑफ इंडिया। व्हेन आई से ऑल पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स द सिटीजन्स एज वेल एज द एलियंस। बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। That is why it has been called that fundamental rights are not universal. उसके बाद जो ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो ये फंडामेंटल राइट्स है इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स, दे मे हैव फंडामेंटल फ्रीडम्स, और इन फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब हुआ फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर हैविंग सम रेस्ट्रिक्शंस। कई पाबंदियां लग जाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बोलेंगे हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें आजाद रहने का हक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आजाद हैं और ये आजादी एब्सोल्यूट है, हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, हम खाली तब तक कोई एक्शन कर सकते हैं जब तक हमारी एक्शन से कोई कानून वायलेट ना हो जाए, जब तक हमारी एक्शन से किसी और आदमी पे कोई हमारी वजह से कोई बुरा असर ना पड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हम एंजॉय करते हैं हमें उनको एब्सोल्यूट नहीं समझना चाहिए। सो द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स मेंशन हुए हैं उनका तीसरा फीचर क्या है? उनका तीसरा फीचर है कि ये एनफोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, ये जस्टिसेबल है। व्हाट डज इट मीन कि ये एनफोर्सेबल है? इफ समवन's फंडामेंटल राइट इज स्नैच्ड, अगर किसी आदमी से उसका फंडामेंटल राइट छीना गया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। देखिए, मैंने हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट इसकी बात नहीं की, मैं बता रहा हूं कि ही कैन नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपने उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक, सो द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। उसके बाद जो ये फंडामेंटल राइट्स है दे कैन बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आई डोंट मीन के जो फंडामेंटल राइट्स है दे कैन बी टर्मिनेटेड फॉर ऑल द टाइम। ठीक, आई डोंट मीन के जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनको एक बार हटा दिया गया तो बस अब ये नहीं मिलेंगे, नहीं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। आपने इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़े होंगे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है उसमें हमने ये सीखा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये इमरजेंसी लागू कर सकता है। ठीक, तो याद रखिए जब भी हमारे मुल्क में इमरजेंसी लागू होती है, चाहे फिर वो नेशनल इमरजेंसी हो, किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी हो, या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ठीक, तो ऐसी स्थिति में
ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल है, ये कुछ टाइम के लिए, जब तक ये इमरजेंसी रहती है तब तक के लिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड रहते हैं, ठीक। और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है उनका और एक फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेंड हो सकते हैं। जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनको अमेंड किया जा सकता है। एज वी ऑलरेडी नो दैट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक। तो कई कई फीचर्स ऐसे भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड किया जा सकता है और वो अमेंड होते हैं फ्लेक्सिबली, और कई फीचर्स, कई आर्टिकल्स ऐसे भी है जिनको अमेंड किया जा सकता है लेकिन उनको अमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा रिजिड है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते, बट वी कैन अमेंड, हम इनको अमेंड कर सकते हैं। वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो ये थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, ये उनके फीचर्स थी, ठीक है। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।